से बुलंद दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़तिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा दाइमन अबदन अबदा। सह महबूबा, तीन महबूब सब जानते हैं। 23 साल से जो एक कदर थे अब वो एक कदर हो गए हैं। जो नहीं जानते थे, जो अपने अम्मा अब्बा का हाथ पकड़ के आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह देख के बड़ी खुशी होती है कि अब वो तन्हा नहीं आते, मेरे पोतों को भी लेके आते हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम उस्साक को ऐसे ही सलामत रखे और उनकी नस्लों को भी सलामत रखे। महबूब सुबहानी सरकार गौसे पाक, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया, महबूब यज़दानी सरकार मखदूम सनदी। कौन है इस रुए ज़मीन पे जो इन्हें नहीं जानता? अगर बाई चांस कोई नहीं जानता, बाई चांस नहीं जानता, वो भी इस बात का यकीन रखे कि हम नहीं जानते लेकिन वो हमें जानते हैं। वो हमें जानते हैं, इस बात का यकीन रखो। क्यों ना रखें, क्यों ना रखें। एक तरफ महबूब सुबहानी फरमाए, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमा का खरदती नला हुक्म इत्तिसाली। मतलब तो यही है कि तुम मुझे जानो या ना जानो, मैं तो तुम्हें जान रहा हूं। और सच तो ये है, सच तो ये है, हमारे ना जानने में भी कमाल है और उनके जानने में भी कमाल है। ये तवज्जो चाहता हूं, मेरे ना जानने में भी कमाल और उनके जानने में भी कमाल। हमने बस इतना जाना कि आप हमारे आका हैं। अब आगे आप क्या हैं, आगे आप क्या हैं, ये हमारा चैप्टर नहीं है, ये हमारा मामला नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं कि आप हमारे आका हैं, आप ही के साए करम में हम हैं। इसीलिए तो अल्लाह फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हुजूर, हमने देखा इस दुनिया में जिन्होंने जानने की कोशिश किया और ज्यादा घुसपैठ की तो हश्र क्या हुआ, हश्र क्या हुआ। आओ तुम्हें ले चले बारगाहे महबूब यज़दानी की। एक शख्स था अहले तरीकत मंजिल, ये तो ऐसे आकाओं का दरबार है कि बहुत कुछ आंखों को बंद करके पास कर दिया जाता है। मखदूम पाक का एक मुरीद था और नाम भी क्या था, मुफ्ती साहब आपने पढ़ा होगा गालिबन, पीर अली नाम था उसका। नाम ही पीर अली था, पीर अली उसका नाम था। इस तरह के मखदूम पाक के बहुत से मुरीदीन थे, गौहर अली, मुराद अली, पीर अली, उसमें एक पीर अली भी थे। अब लामहला शेख के साथ खानकाह में रहता था अपने पीर भाइयों के साथ और सबके मामलात को देखता था। तो सरकार कभी कभी उसे बहुत मोहब्बत से पीर अली आओ मेरे करीब बैठा लिया। अब कैसे इसाक भाई को मोहब्बत से बुला लेते, आओ भाई इसाक भाई बैठो इधर।
अल्लाह ताला इन्हें महफूज रखे। जो बयान कर रहा हूं मैं वो सब बनना मत, खाली सुनना। हाँ। पीर अली कुछ दिनों के बाद अब लामौला गौसुल आलम की बारगाह में है, कुछ तो कमाल तो आ ही जाएगा। एक दिन उसके दिल में आया, मैं तो अपने पीर से बस थोड़े से फासले पर रह गया हूं। अब वो कुर्बत का नाजायज फायदा, बाजू में बैठने का, मोहब्बत से बुलाने का, एक गिलास हाथ से पानी पीने का नाजायज फायदा, दिल में उसी तस्वुर आया। एक पीर भाई ने पूछा, आज क्या बात है कि तू बहुत बंद सवर के और बहुत अकड़ के चल रहा है? कहा पीर साहब के मामला आपको समझ में नहीं आ रही। अब अपने शेख पर कमेंट्स कर दिया, अभी किस पे? मखदूम समनानी पर, महबूब यज़दानी पर। महफिल सजी थी, इत्तेफाक से सामने बैठा था सरकार तो एक कैफियत सी तारी हुई और उसकी तरफ देखा, कैसे मेरी महफिल से निकाल दो, तो निकालो मेरी महफिल से। और निजाम यमनी फरमाते हैं कि फौरी उसे महफिल के बाहर कर दिया गया, खानकाह के बाहर कर दिया गया, निकालो महफिल से। बाहर खानकाह के रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या मेरे पीर भाइयों, मेरे शेख की बारगाह में जाके मेरी माफी करा दो। मेरे दिल में गलत वसवसे, गलत ख्यालात आ गए थे, मेरा शेख मेरे हालात से वाकिफ हो गया, मैं अपनी गलतियों पर नादिम हूं। लोगों की हिम्मत ना पड़ी कि शेख के पास आते और कहते कि हुजूर से माफ कर दो। हर एक के सामने गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, कोई सिफारिश के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी मायूसी के आलम में पीर अली ने खानकाह छोड़ दिया और वो सीधे हजरत सरकार सैयदना सैयद अली हमदानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हमदान पहुंचा। उस वक्त वो हमदान में था, वहां पहुंचा और उनकी खानकाह में कुछ दिनों तक वो बैठा, जो बुजुर्गों के मामूलात थे उस पर अमल करता रहा। एक दिन सैयद अली हमदानी ने कहा, तू बहुत दिनों से मेरी खानकाह में रुका हुआ है और जब से तू आया है मेरी खानकाह का जो निजाम है वो दरहम बरहम हो रहा है। मतलब ये क्या है कि जिस तरह से उम्मत मुस्लिमा मेरे दरबार से फैज हासिल करके जाती थी, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। आया, कदमों पे गिर गया, कहा नहीं दूर बैठ, इधर मत आ करीब में, मेरे कदम में तेरी रिहाई नहीं है, तेरे लिए आफियत नहीं है। कहा हुजूर मुझे माफ कर दो। कहा मैं जानता हूं तू किस बात की माफी मांग रहा है। सन मेरे भाई फर्जंद सैयद अशरफ ने जिसे अपनी बारगाह से निकाल दिया है, अब उसके लिए रूए जमी के सारे दरवाजे बंद हैं। चल निकल यहां से। वो इतनी बड़ी बारगाह से निकला और सीधे मक्के मुअज़्ज़मा पहुंचा। कहां पर? हजरत सैयदना नजमुद्दीन अस्फहानी के पास। उनके पास पहुंचे, वो दर्स हदीस दे रहे थे, हरम मक्का में बैठे दर्स हदीस दे रहे थे। पहुंचा और कुछ दिनों तक उनकी खिदमत में रहा। एक दिन सिफारिश करने लगा कि हुजूर आपसे एक दरखास्त है। कहा क्या? कहा ये कि मेरे दिल में मेरे शेख की तरफ से थोड़ा सा गलत फहमी आ गई थी और शेख ने खानकाह के बाहर कर दिया। हुजूर आप खुदा की बारगाह में दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी खताओं, मेरी गलतियों को माफ फरमा दे। हज़रत नजमुद्दीन अस्फहानी फरमाते, ए शख्स सुन, मैं ही क्या, इस वक्त इस रूए जमी पर सुल्तान अशरफ जैसा कोई दरवेश नहीं है
और जिससे वो नजर फेर लेते हैं, कोई वली ऐसा है ही नहीं कि जो उसे साहिब नजर बना दे। लिहाजा तू बारगाह अशरफ का निकाला हुआ है। अब इस रुए जमी पर कोई भी वली इस वक्त तुझे बचाने के लिए अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि अशरफ का निकाला हुआ कहीं भी सुरखरू नहीं होता है। क्या मायूसियां मुझे यहां भी मैसर। खैर, हज़रत निज़ाम यमनी फरमाते हैं कि इसी गम में पीर अली का इंतकाल हो गया, मर गया, लेकिन सुल्तान अशरफ की बारगाह से रिहाई ना मिली। और सुल्तान अशरफ की बारगाह तो अलग, उस वक्त के जितने भी औलियाए कामिलीन की बारगाह में गया, हर एक ने यही कहा, हम तेरे लिए माफी नहीं मांग सकते, हम तेरी सिफारिश नहीं कर सकते। वो तो सुल्तान अशरफ की बारगाह है। अजीजों, वो मरदूद कैसे हुआ, बारगाह से निकला कैसे? कि हम उन लोगों में से हैं कि जो हम अपने पीरों को, अपने शेख को बस इतना सा जानते हैं कि ये हमारी आरजू है, ये हमारी तमन्ना है, ये हमारे आका हैं, इनके जरिए हमें मौलाए कायनात तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता मिला, इनके जरिए हम शफात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकदार बनेंगे। अंदर ये क्या है, किस मंजिल पे फाइज हैं, किस मुकाम पे फाइज हैं, हम उसे देखने की कोशिश भी नहीं करते, इसलिए कि अगर कहीं जाई के दाने के बराबर भी हमारे अंदर तकब्बुर, गुरूर, घमंड आ गया और इनकी निगाह हमसे फिर गई, तो ये वो लोग हैं कि अगर जिससे निगाह फेर लेते हैं, इस रुए ज़मी के औलियाए कामिलीन भी उसे पसंद नहीं फरमाते हैं। बताओ, अब जब मखदूम सम्मानी की नजर का ये आलम है, तो गौसे पाक की नजर का आलम क्या होगा? सरकार महबूब इलाही की नजर का क्या आलम होगा? एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही सीदना निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली की सरजमीन पर इतना कहा था एक शख्स से, वो भी बहुत बड़ा वली था। उसने पूछ लिया कि आप आए कहां से? कहा मैं तो अपने शेख के पास गया था, पाकपटन ओजदन गया था, पाकपटन शरीफ। कहा वहां से क्या लाए? कहा पीर का लिबास लाया हूं, मेरे शेख ने मुझे 4 तरक्की अता फरमाई है, ये लिबास अपने हाथों से पहनाया है, मेरा शेख ऐसा है, ऐसा खूब तारीफ कर रहे हैं। तारीफ अपने शेख की कर रहे हैं, हज़रत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया। वो तारीफ सुनने के बाद वो शख्स कहता क्या है, जितना तुम कहते हो ना, मुझे एक भी बात पर यकीन नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि महबूब इलाही के पैरों तले तो जमीन खसक गई। अभी हाथ उठाते, अभी उसके लिए बददुआ करते, फिर सब्र कर लिया, जाने दो, ये अपने पागलपन में बोल गया है, लेकिन दर्द बहुत हुआ। दोबारा जब अपने शेख की बारगाह में गए तो शेख ने पूछ लिया, ए निजाम, जब तुम यहां से गए थे तो किसी ने तुमसे कुछ पूछा था? कहा पीर पाकपटन शरीफ में है। महबूब इलाही कहा दिल्ली में है। कहा दिल्ली में है। पीर वहां से तवज्जो कर रहा है, वहां से देख रहा है कि मेरे मुरीद के साथ गुजर क्या रही है। मैंने जुमा में कहा था ना कि महबूब इलाही कोई मामूली चलती फिरती पर्सनालिटी का नाम नहीं है। महबूब इलाही उस जात का नाम है कि जिसकी बारगाह में मखदूम सम्मानी जैसा दरवेश हाथ बांधे खड़ा है। महबूब इलाही की वो बारगाह है कि नसरुद्दीन चिरागे देलवी सर झुकाए खड़े हैं। महबूब इलाही की वो बारगाह है कि बंदा नवाज के सुदराज जैसा दरवेश हाथ बांधे हुए खड़ा है, सरकार करम कर दो। अमीर खुसरो जैसा दरबारी
बस एक निगाह एक करम कर दो। शेख अलाउल हक पंडवी, सिराज की आईने हिंद जैसा दरवेश, जिसकी बारगाह का न्याजमंद हो अजीजो वो महबूब इलाही। फरमाया हाँ हुजूर, एक वाकया पेश आया था इस तरह से। कहा तुमने क्या किया? गुस्सा तो आया था कि लाओ इसे बर्बाद कर दो, लेकिन मेरे सरकार, गुलाम तो आपका हूं ना, तो सब्र से काम कर गया। बस सारे वाकयात को सुनने के बाद जब लफ्ज़ सब्र सुना, बाबा फरीद गंज शकर ने कहा अच्छा इतना तुम्हें तकलीफ हुई कि तुम्हें इतना सख्त सब्र करना पड़ा? कौन ऐसा इस रुए ज़मीन पर पैदा हो गया जो मेरे निजाम से आंख मिला रहा है? जा निजाम, मैंने उसका खात्मा कर दिया, उसकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएगा और रुए ज़मीन पे उसे कोई पहचानने वाला ना मिलेगा। महबूब इलाही ने वो तारीख नोट कर ली। वो खुद फरमाते हैं जब मैं वापस अपने शेख की बारगाह से दिल्ली आया तो मालूम किया कि वो शख्स जिसने मुझे परेशान किया था उसका क्या हाल है, तो मालूम यह पड़ा कि उस शख्स का उसी दिन इंतकाल हुआ है, उसी टाइम जिस वक्त हज़रत बाबा फरीद गंज शकर ने कहा था। बाबा फरीद गंज शकर ने कहा था अजीजो, यह गंजे शकर को महबूब इलाही इतना पसंद क्यों आए? पसंद क्यों आए? कहते हैं कुछ लोग पीर परस्ती का मजा क्या है? अरे कभी करके तो देख, करके तो देख पीर परस्ती का मजा, तब मजा आएगा। किया ही नहीं हो, पूछ रहा, पहाड़ पे चढ़ा ही नहीं है, पूछता है कि पहाड़ की ऊंचाई कैसी है, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक मतलब चढ़ के देख तो समझ में आएगा कि किस तरह से उसकी बुलंदियों तक चढ़ा जाता है। एक मतलब शेख से मोहब्बत करके तो देख, पीर परस्ती करके तो देख, क्या मजा आता है। हज़रत महबूब इलाही खुद फरमाते हैं मैं दिल्ली से निकला, एक मुकाम आता है, अब वो इंडिया पाकिस्तान बंटवारे में वो पाकिस्तान की तरफ चला गया है, हांसी, और सुल्तान चिश्ती अहले बहिश्त के जबरदस्त बुजुर्गों में से वहां पर आराम फरमाए हांसी में। वो फरमाते हैं कि मैं दिल्ली से निकला और हांसी में मैंने कयाम किया। वहां लोगों ने मुझे बताया कि आगे का रास्ता बड़ा खतरनाक है और कुछ दिन आप ठहर जाएं, कोई बड़ा काफिला है फिर साथ में जाएं। महबूब इलाही फरमाते 3 दिन में तो रुका रहा और उसके बाद एक काफिला आया। मैंने काफिले के सरदार से कहा मुझे भी साथ में ले लो, मुझे भी जाना है मुल्तान। लोगों ने पूछा मुल्तान किस लिए जा रहे हैं? कहा जा रहा हूं, सुना एक बुजुर्ग हैं जकरिया मुल्तानी, उनसे मिलने के लिए। बोले इनका एड्रेस किसने बताया है? कहा एक शेख हैं सिलसिले सहरवर्दिया के, शेख नजीबुद्दीन, उन्होंने बताया है कि अगर तुम शेख कामिल चाहते हो तो इस रुए जमीन पर तुम्हारे लायक 2 लोग हैं खाली, एक जकरिया मुल्तानी और एक बाबा फरीद गंज शकर। जाओ उनकी तरफ चले जाओ, जो मिल जाए उससे बैत हो जाओ। सरकार महबूब इलाही फरमाते हैं कि मैं फिर हांसे से चला और जब एक ऐसे मकाम पे पहुंचा कि 2 रास्ते आए, एक जा रहा था मुल्तान की तरफ और एक जा रहा था पाक पटन शरीफ की तरफ। बोले मैं उसी रास्ते पर रुक गया। अब मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, किधर जाऊं मैं। और मैं ठहर गया, काफिला आगे निकल गया, चला गया। बोले मैं वहीं रुका रहा। रात में जब मैं इबादत रियाज़त से फारिग हुआ, थोड़ा सा नींद आ गई। नींद आई तो मैंने अपनी जद्दे करीम शफीउल मुज़नबीन ख्वाजाए कौनैन अनीसे बेकसां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा।
मैंने महबूबे खुदा को ख्वाब में देखा। मेरे आका फरमा रहे हैं, ए निजाम क्या सोच रहे हो, किस फिक्र में हो? मुर्शिद की जुस्तजू है ना, अरे चले जाओ, फरीद तुम्हारी इंतजारी कर रहा है। अल्लाहु अकबर, फरीद तुम्हारी इंतजारी कर रहा हो। हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं, मेरी आंख खुली, अपने मामूलात से फारिग हुआ, वहीं से मैंने जितने जिक्र अस्कार और औराद व वज़ाइफ थे सब बंद कर दिए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पढ़ना, सारे औराद व वज़ाइफ मैंने बंद कर दिया। और मैंने अपनी पुतली उठाई, अपने बाजू में दबाया और चला किधर? पाक पटन शरीफ की तरफ। फरमाते हैं चला तो मैं कैसे चला? खुद फरमाते हैं, मैं हर कदम पर, हर सांस पे या फरीद या फरीद या फरीद का विद करते चले। मैं या फरीद कहते हुए चला। और फिर ये रास्ते कैसे तय हो गए मुझे मालूम नहीं। इधर मैं पाक पटन पहुंचता हूं, अपने शेख की बारगाह में देखता क्या हूं कि शेख अपनी मसनद पर बैठे हैं। मैं बढ़ा आगे सलाम करने की गर्ज से, इधर मैं सलाम करता कि शेख मसनद से उठे, कहा निजाम तुम्हें सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। आगे बढ़ के मेरे शेख ने मुझे सलाम किया और अपने सीने से लगा लिया। सीने से लगा के कहते क्या हैं, तुम अजब हो निजाम, तुम अजब हो। तुमने तो मेरे दिल को तड़पा तड़पा के कबाब बना दिया है। तड़पा तड़पा कर कबाब बना दिया है निजाम। बहुत दिनों से मैं तुम्हारा मुंतजिर था। मेरी जान पे आ पड़ी निजाम, मेरी जान पे आ पड़ी निजाम। तुम्हारे अलावा इस कायनात में कोई मुझे दिखता ही नहीं था निजाम। आज मेरे दिल को सुकून मिल गया, आज मेरी निगाहों को सुकून मिल गया, आज मुझे करार आ गया कि मेरा निजाम मुझे मिल गया, मेरा निजाम मुझे अता हो गया, मुझे मिल गया। और मिलने के बाद फरमाते क्या हैं, सीने से लगाया, सारे मामलात हल करने के बाद खानका को सजवाया, उसके बाद महबूब इलाही को बैत किया। बैत करने के बाद हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, लोगों सुनो, मेरा दिल कई एक मर्तबा चाहा कि मैं फला 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 शख्स को मुल्क हिंद की विलायत की बागदौड़ सौंप दूं, मुल्क हिंद की विलायत अता कर दूं, हिंद का मालिक बना दूं, निगहबान सरपरस्त बना दूं। लेकिन जैसे ही मैं इरादा करता था, गैब से निदा आती थी, फरीद रुक जाओ, निजाम आने वाला है, फरीद रुक जाओ, निजाम आने वाला है, निजाम आने वाला है। और उसके बाद जब बैत किया, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का खिलके मुबारक अपने जिस्म अनवर से उतारा, बावफी गंज शकर ने महबूब इलाही को पहना के फरमाया, ए निजाम, आज की तारीख से हिंद की सरजमी पे किसे विलायत देना है, किसे नहीं देना है, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अजीजों, हम और आप कितना खुशनसीब हैं, अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है कि इस वक्त हम तरीकत मंजिल पर बैठकर उर्से सह महबूबा मना रहे हैं। और जितने आए हैं वो इस बात का यकीन रखें, कसम खुदा की, वो अशरफ के बुलाने पे नहीं आए हैं, सह महबूबा ने खुद तुम्हें अपनी तरफ खींचा है, बुलाया है। ऐसे ही जैसे
बाबा फरीद ने निजाम को बुलाया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, उर्से सह महबूबा, हुजूर अशरफुल उलमा, जानशीने हुजूर सूफिए मिल्लत। अल्लाह ये चमन सलामत रखे। या अल्लाह इन महबूबों का साए करम सलामत रखना। और ये जितने भी आए हुए और आने की तमन्ना रखते थे मौला नहीं आ पाए, उन्हें भी सलामत रखना, उनकी नस्लों को सलामत रखना और इन बुजुर्गों का हमें सच्चा वफादार बनाए रखना। और दिल में अगर मौला हमारे कुछ भी हो, जरा सी भी नफरत आई हो, तो बारे इलाह इन्हीं महबूबों के करम से सारी नफरतों को दूर फरमा दो। इन्हीं महबूबों के साए करम से मौला हम सबों में मोहब्बत, प्यार, उखुव्वत अता फरमा और हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदों की हिफाजत फरमा।